अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और आप जान सकेंगे अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या वजह है क्या नहीं वो हम जानेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, महबूला के अंदर 11 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें कि आपको मालूम है अभी अगर कुवैत के अंदर किसी भी तरीके से आप कोई भी काम करते हैं जो कि इलीगल होता है, जैसे कि आप कहीं पर भी भीख मांगते हैं या कुछ भी जो है आप भीड़ वगैरह लगाते हैं या कुछ भी इस तरीके से करते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी जो लोग सड़क पर बैठकर या किसी भी तरीके से भीख वगैरह मांगते हैं तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है और उनसे पूछताछ वगैरह हो रही है। क्योंकि अभी आपको मालूम होगा काफ़ी ज़्यादा लोग जो बाहर निकलते हैं भीख मांगने के लिए, जिसमें कि कुवैत के अंदर जितनी भी अरबी कंट्रियाँ हैं ये सारा जो चीज़ होती है जिस तरीके से भीख मांगी जाती है तो ये अरबी कंट्री के अंदर इलीगल माना जाता है। तो इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी बंदा पाया गया भीख मांगते हुए किसी भी तरीके से इस तरीके का कुछ करते हुए तो उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आप कहीं पर भी काम काज करते हैं या फिर आपके जहन में ये चीज़ आ रही है तो ये काम बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको गिरफ्तारी किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के कोरोना के हवाले से आ रही है निकल के। अभी जो है कोरोना वायरस के केसेस कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह यही है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे कि नमाज अदा करने के लिए जाते हैं या फिर तरावी पढ़ते हैं या फिर कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रख रहे हैं, मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं या फिर कोई भी सामान वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं तो उन जगहों पे भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो अभी आपको ये जो है जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं वो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको परेशानी आ सकती है और हो सकता है इन फ्यूचर कभी भी कैसे भी आपको गिरफ्तार किया जाए, फिर आपसे आगे की कार्रवाई जो है जो भी काम काज करने के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में पूछताछ की जाए या फिर जो भी आप पर फाइन वगैरह लगा दिया जाए। तो अगर आपको इससे बचना है तो जो भी काम काज कर रहे हैं आप उसमें जो भी रूल रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करते रहिए ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो और किसी भी तरीके से आप किसी भी झंझट में ना पड़ें। बताना फ़र्ज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप हमारे साथ में हमेशा बने रहते हैं तो क्या चल रहा है कुवैत के अंदर क्या नहीं चल रहा है वो आप लोगों को बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है हाउस ड्राइवर के हवाले से। अगर आप कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैं कमेंट देखता हूँ कि हमारा हाउस ड्राइवर का वीज़ा है, क्या अभी हम कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके हवाले से कुछ अपडेट दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल अगर आपका फैमिली ड्राइवर का वीज़ा है, अगर आप कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, या फिर आप विज़िट वीज़ा लेकर जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। कफिल आपका स्पॉन्सर कर रहा है तो आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अभी कुवैत के अंदर एंट्री कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है कुवैत के अंदर अभी जा रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा मैंने एक रिपोर्ट में बताया था 2 दिन पहले या फिर शायद कल की वीडियो में बताया था 182 फ्लाइट जो है कुवैत से आई गई हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया से हैं और जो कि फ़्लाइट आई गई हैं। दूसरे नंबर से यूएई है, जो कि यूएई से भी फ़्लाइट आ जा रही हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों की मालूम हो जाए क्या अभी चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं है। अगर आपका एक फैमिली ड्राइवर का वीज़ा है तो ज़रूर आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से आप जो है कामकाज कर सकते हैं कुवैत के अंदर। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है वैक्सीन को लेकर। कुवैत के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है लोगों को सभी लोगों को वैक्सीन वगैरह दी जा रही है। जिन लोगों को अभी नहीं लगी है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको भी जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में नए नए सेंटर ओपन किए जा रहे हैं, उनको वहाँ पे एड्रेस दिया जा रहा है, उन लोगों को बुलाया जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना है अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, चाहे आप अजनबी हैं, आपकी एज कितनी भी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना चाहिए और जैसे ही आपका नंबर आएगा तो आपको वैक्सीन वगैरह लेनी चाहिए। अगर आप बात करते हैं वैक्सीन लेने के बाद में किसी भी तरीके से साइड इफ़ेक्ट वगैरह अगर आपको होता है तो तुरंत आप जो है डॉक्टर वगैरह को कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको वैक्सीन लगी है वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब
अभी तक इस तरीके की कोई भी अपडेट नहीं आई है जिससे किसी भी बंदे को साइड इफेक्ट वगैरह हो या कोई भी परेशानी वगैरह हो या किसी भी तरीके से उनको कोई भी इससे रिलेटेड परेशानियां आई हो। बाकी इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट आता है इससे रिलेटेड हमारे साथ में आप बने रहिएगा तो हम आपको बता देंगे। आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन नॉर्मली कर लेना है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाना है, उसमें सिविल आईडी वगैरह, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, जो भी एड्रेस वगैरह वो आपसे मांगा जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा ओटीपी वगैरह देकर, और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आप जो है अपने काम काज को अच्छी तरीके से जो है कर सकते हैं और अपना वैक्सीन वगैरह भी लगवा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं होने वाली है। तो ये एक अच्छी अपडेट है, आप ज़रूर वैक्सीन लीजिए। और इसलिए फोर्स किया जा रहा है, इसलिए बार बार बोला जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी, ताकि जल्द से जल्द वैक्सीन का पूरा काम होने के बाद में जो है फ्लाइट ओपन कर दी जाए और किसी भी तरीके से बंदिश वगैरह ना लगे कुवैत के अंदर। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही निकल के वो आ रही है वीडियो को लेकर। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जो क्या नमाज का है। एक मार्केट के अंदर नमाज अदा की जा रही है और उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और उसकी मान के चलिए नमाज में जो दूरी होती है, जो नॉर्मली दिनों में पहले अदा करते थे एक दूसरे से मिलकर, इस तरीके से नमाज को अदा किया जा रहा है। और कुवैत गवर्नमेंट का कहना है कि आपको दूरी बना के रखनी है अगर नमाज भी अदा करते हैं। तो इस तरीके की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। तो सोशल मीडिया पर अब क्या होता है, उसके वीडियोस के रिलेटेड या कुछ भी उसके वीडियो के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है, क्या नहीं आती है, या उस पर कार्रवाई की जाती है या नहीं की जाती है, इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल में अगर आप नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो साथ ही साथ में जो भी रूल रेगुलेशन है उनका ख्याल रखें और दूरी बना के ज़रूर रखें। वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं आपको इसके लास्ट में डाल दूं या फिर आपको एक अलग से उसका वीडियो डायरेक्टली जो है वो आपको दे दूंगा। आप खुद देख सकते हैं मार्केट के अंदर वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है चेकिंग के हवाले से। चाहे आप किसी भी जगह काम काज करते हैं, कोई से भी फील्ड में काम काज करते हैं, किसी भी जगह पे रहते हैं, चाहे आप कोई सी भी सिटी कोई सी भी जगह पे रहते हैं, तो अभी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेकिंग और मुहिम वगैरह चलाए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर हो। सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आप कहीं पर भी आते जाते हैं, बैग वो साथ में रखते हैं, तो अगर आप पर किसी भी तरीके का थोड़ा बहुत शक भी होता है तो तुरंत आपसे पूछताछ की जाएगी। और उसके बाद में आपको अगर कोई भी गलत सामान आपके पास में मिला या कुछ भी आप गलत करने के लिए जा रहे हैं तो तुरंत आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है। चेकिंग वगैरह भी किए जा रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया जा रहा है जो चेकिंग के दौरान गलत पाए जाते हैं या गलत कारोबार वगैरह करते हुए पाए जाते हैं या कुछ भी इलीगल करते हुए पाए जाते हैं। तो अगर कोई भी कामकाज इस तरीके का आप करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए इलीगल काम को और लीगल तरीके से कामकाज कीजिए। छूट चले, छूट का फ़ायदा लीजिए और ख़ुद को लीगल करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।